वेलकम एवरीवन। आप सभी का आज के इस सेशन में खास स्वागत है। आपको पता है कि आज हमारा पहला दिन है नवरात्रि का। ये बहुत स्पेशल है। जैसे कि रिलीजियस रूप में तो आप इसकी वैल्यू जानते ही हैं। कुछ चीज़ें मैं साइंस और साइकोलॉजिकल टर्म में आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि आज का दिन हमारे लिए क्यों खास है और ये 9 दिन हमारे लिए क्यों खास है। सबसे पहले तो एक सीजनल और बायोलॉजिकल ट्विस्ट होता है इस सीजन के दौरान। मीन्स हम मॉनसून से अभी विंटर में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारी जो इम्यूनिटी है इस टाइम पे वीक होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है। तो इन जो 9 दिनों में हम फास्टिंग वगैरह करते हैं उससे हमारा एक बायोलॉजिकल डिटॉक्स होता है। हम हमारी इम्यूनिटी को इस दौरान में जब फास्ट रखते हैं, हल्का आहार लेते हैं। फास्ट का मतलब ये भी जरूरी नहीं है कि आपको फास्ट रखना है, मीन्स कुछ नहीं खाना है या फिर बहुत ज्यादा खाना है। मेरा मतलब नॉर्मल आहार से है, सात्विक आहार से है। कम से कम इन दिनों हम उन खाने को तो नहीं खाते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। वैसे हम लोग तो सभी ऐसे हैं जो उस खाने को कभी नहीं खाते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। तो ये जो सात्विक आहार है ये हमारे बायोलॉजिकल डिटॉक्स को बहुत हेल्प करता है। तो ये जो हमारी एनर्जी में और सब चीज़ों में हमारे पूरे एक्चुअल में तो ये यूनिवर्स में ही एक शिफ्ट लेके आता है, क्योंकि हम कलेक्टिवली इतने सारे लोग जब एक चीज को फॉलो करते हैं, पूजा मंत्र वगैरह ये सारी चीजें जो कर रहे हैं, तो ये एक कलेक्टिव, जब ये सिंकिंग होती है इन वाइब्रेशंस की तो एक कलेक्टिव शिफ्ट आता है। तो ये शिफ्ट जो है सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं है, ये कलेक्टिव शिफ्ट है जो यूनिवर्स में आ रहा है। दूसरा इसका साइकोलॉजिकल इमोशनल क्लेंजिंग है। यहाँ पे हम रिचुअल्स वगैरह अच्छे से फॉलो करते हैं, पूजा मेडिटेशन चैंटिंग करते हैं, तो हमारे ब्रेन से डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होता है इस दौरान। ज्यादा होता है जो डिफॉल्ट होता है। मीन्स हम लोग इतने अच्छे से लोगों से मिलते हैं, ये सब चीजें करते हैं, तो ये सब चीजें होती हैं, ये हैप्पीनेस हॉर्मोन्स होते हैं। जब ये रिलीज होता है तो जो नेगेटिव चीजें हैं, फियर स्ट्रेस एंजाइटी, ये अपने आप वॉश अवे होती हैं। आप खुद फील करेंगे कि आप इन दिनों हाई वाइब्रेशन में अपने आप को देखेंगे। और ये सारी चीजें आप जब अच्छे से फॉलो करते हैं तो अपने वाइब्रेशंस को और भी ज्यादा अच्छे लेवल पे आप एलिवेट कर सकते हैं। इस दौरान में जब हम न्यूरल पाथवेज, हम लोग जब ये चीजें फॉलो करते हैं रिचुअल वगैरह, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है हमारे माइंड में। हम उन दिनों में नई हैबिट को, जो भी चीजें हैं उसके न्यूरल पाथवेज बनते हैं 9 दिनों में। अगर हम इसे कंटिन्यू करते हैं तो अच्छा होता है, नहीं करते हैं तो छूट जाते हैं। न्यूरल पाथवेज 9 दिनों में तो बनते हैं। यदि आप कोई भी अच्छी आदत को अपनाना चाहें, इन दिनों प्रैक्टिस करिए, उसको आगे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको बहुत ईजी पड़ता है। और ये जो 9 दिन है, योगिक साइंस के हिसाब से हमारी बॉडी में 7 + 2, 2 चक्रा मतलब 9 चक्रा होते हैं। तो ये जो 9 दिन 9 देवी के होते हैं, हमारी बॉडी के वो 9 चक्रास को एक्टिवेट करने का काम करती हैं। अगर हम सही आहार लें, सही तरीके से देवी को पूजें, तो ये सब चीजें हमारे उन 9 चक्रास हील होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। यदि हम फोकस्ड विजुअलाइजेशन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो हमारी माइंड बॉडी कोहेरेंस में आती है अच्छे लेवल पे। और कलेक्टिव एनर्जी एंड रेजोनेंस, जैसे हम पूजा करते हैं, सभी साथ में करते हैं, फास्टिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो एक कलेक्टिव रेजोनेंस क्रिएट होता है। मल्टीपल वाइब्रेशंस जब सिंक में होते हैं, रेजोनेंस क्रिएट होता है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये जो ड्यूरेशन होता है 9 दिन का, ये हमारे मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इन दिनों हम जो भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसे आज से आप शुरू कर दीजिए और रिचुअल को बहुत केयरफुली फॉलो कीजिए। कि ये सिर्फ एक रिलीजियस रिचुअल नहीं है, ये हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट है। हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो हम आज से भी शुरू कर सकते हैं। मीन्स यदि हमने इतने दिनों से अपने आप पे काम उतना नहीं किया हो, तो आज हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट है। आज आप सोचिए कि आपको लाइफ में क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। आज के दिन अपने नए गोल्स फिर से बनाइए। अगले आप 1 साल तक या 6 महीने में कौन से गोल्स अचीव करना चाहते हैं, आज आप फिर से बनाइए। उन पे फिर से कार्य करना शुरू कर दीजिए। आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है, आप जो चाहेंगे वो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। बस रोड मैप बना के शुरू हो जाइए उस पे।
फास्टिंग से अपनी बॉडी में ऑटोफैगी होता है। ऑटोफैगी आपको पता है, जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी जो बैड सेल्स हैं उनको ही खाया जाता है हमारी गुड सेल्स द्वारा। मीन्स हमारी सेल्स, हमारी जो नेगेटिव सेल्स हैं उनको खाने लगती है, तो हमारी बॉडी अपने आप ही हील होती है। जब बैड सेल्स नहीं रहेंगे, कम रहेंगी, उनकी क्वांटिटी कम रहेगी, तो हम अपने आप ही हील होने लग जाते हैं। हमारी हम एंटी एजिंग को एंजॉय करते हैं, हमारी इम्यूनिटी आराम से बूस्ट करती है इस ड्यूरेशन में। तो इसका ये कनेक्शन भी होता है। हमारा बायोलॉजिकल साइकिल भी रीसेट होता है जब हम समय पे पूजा करते हैं, उठते हैं, सारे काम करते हैं, नहाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो रीसेट हो जाता है। इसे आप कंटिन्यू करें तो आपको बहुत बढ़िया फायदे होंगे। हमारे स्लीप हॉर्मोन्स और डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से इस ड्यूरेशन में सेट हो जाता है, रीसेट हो जाता है। कलर साइकोलॉजी, यहाँ पे आपको पता है कि 9 दिन में अलग अलग कलर्स होते हैं, हर देवी का अलग कलर होता है, अलग अलग मान्यता होती है। उससे हम एनएलपी के टर्म्स में समझ सकते हैं कि हमारी कलर से एंकरिंग हो जाती है। जब आप उस दिन पहनते हो वो कलर जो भी देवी जी का है, और उन देवी जी के गुणों को उस दिन अपनाते हो कि हाँ आज का दिन जैसे रेड है, रेड कलर कहते हैं पॉजिटिविटी, एनर्जी और करेज का होता है। यदि इस कलर को आज हम पहनते हैं और अपने आप वो फीलिंग रखते हैं, तो हम उस कलर से, उस थिंकिंग से पूरी तरह से एंकर हो जाते हैं। जब भी हम रेड कलर पहनेंगे तो हमें वही फील आएगा कि हमें आज करेज और एनर्जी का एहसास होने लग जाता है। वैसे येलो कलर पॉजिटिविटी और जॉय का होता है, ब्लू कलर कामनेस और क्लैरिटी का होता है। वैसे ही सारे कलर्स हैं। तो अगर हम उन कलर्स को भी अच्छे से फॉलो करते हैं और तब मेडिटेट करते हैं, तो वो एंकरिंग का हम फायदा उठा सकते हैं। हमारी पॉजिटिव स्टेट एनहांस होती है इससे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, म्यूजिक, मंत्रा और ब्रेन वेव्स। जब हम मंत्रा चैंट करते हैं, गरबा वगैरह होते हैं, एक अलग म्यूजिक को हम इस ड्यूरेशन में इंजॉय करते हैं, जो हमारे ब्रेन वेव्स को अल्फा और थीटा मोड में लेके जाता है, स्टेट में लेके जाता है, जिससे हमारा माइंड और ज्यादा रिलैक्सेशन और क्रिएटिविटी को एंजॉय करता है। मीन्स ये नॉर्मल अगर हम म्यूजिक सुनते हैं, तो अगर वो धूम धड़ाका गरबा, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। जो चैंटिंग, जो ईश्वर के जो मेडिटेशन, संकीर्तन, ये जो चीजें हैं, ये हमारे ब्रेन वेव्स को अच्छे स्टेट में लेके जाती हैं और हमें बहुत हेल्प करती हैं हील होने में। हमारे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने में ये वेव्स हमें हेल्प करती हैं। ये म्यूजिक, ये चैंटिंग, ये पूरी तरह से हेल्प करता है। तो ये सिर्फ फेस्टिवल नहीं है, ये हमारी माइंड, बॉडी और सोल को रीसेट करने का बहुत बढ़िया तरीका है। इसका पूरा फायदा उठाइए और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। हम आज का मेडिटेशन शुरू करते हैं। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। 3 गहरी सांसें लेंगे। अब हम उन पलों में जा रहे हैं जहां इस विश्व की पूरी एनर्जी एकदम शिफ्ट हो रही है। जैसे धरती पे नए रंग बिखर गए हों, वैसे ही हमारे अंदर एक नए रंग बिखरने के लिए नई पॉसिबिलिटीज उभर रही हैं। हमें इनका पूरा पूरा सम्मान करना है, पूरा इनका बेनिफिट लेना है। तो आज का मेडिटेशन एक यात्रा होगी हमारे लिए, जहां हम पुरानी चीजों को छोड़ेंगे, पुरानी घबराहट को, जो भी हम निगेटिव फीलिंग्स अपने पास रखते हैं उन्हें हम छोड़ेंगे और नई रोशनी को हम अपनाएंगे, वहां पर कदम रखेंगे। गहरी सांस लीजिए, धीरे से बाहर छोड़िए। सांस के साथ एक मंत्रा को महसूस करिए। इनहेल करते समय या देवी सर्वभूतेषु, एक्सहेल करते समय शक्ति रूपेण संस्थिता। हर एक इनहेल के साथ आपके अंदर एक नई एनर्जी आ रही है, और एक्सहेल के साथ अंदर के बोझ, अंधकार, सब कुछ बाहर निकल रहा है। इनहेल कर रहे हैं हम रोशनी को, एक्सहेल कर रहे हैं हम हमारे अंदर के पूरे अंधकार को।
इनहेल कर रहे हैं हमारे अंदर शक्ति को। एक्सहेल कर रहे हैं हमारे अंदर की कमजोरियों को। इनहेल कर रहे हैं हम प्रेम को, और एक्सहेल कर रहे हैं हम अपने अंदर के डर को। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए। अपने पैरों से शुरू कीजिए। कल्पना करें कि माता धरती से एक नरम सोने जैसा प्रकाश ऊपर उठ रहा है। ये प्रकाश आपके पैरों को हल्का कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। ये सोने जैसा प्रकाश अब घुटनों तक पहुंच गया है, कमर तक। आपके पूरे शरीर को ये प्रकाश ढक रहा है। आपका हर सेल धरती माता की कृपा से चमक रहा है। आपके अंदर जैसे एक नया जागरण हो रहा है। महसूस करेंगे ऊपर से लेके नीचे तक आप पूरी तरह से इस रोशनी में ढक गए हैं, और अपने आप को बहुत हल्का रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं। आपका शरीर रिलैक्स्ड है, आपका मन रिलैक्स्ड है। पूरी तरह से आप शांत हैं। आप एक नई जर्नी में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है। पहला दिन होता है माता शैलपुत्री का। शैलपुत्री जो कि प्रतीक है स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की। अब आप इमेजिन करेंगे कि आप एक बहुत खूबसूरत, बहुत बड़े पहाड़ के सामने खड़े हैं। ये पहाड़ बहुत बड़ा, शक्तिशाली और स्टेबल है। आप देख रहे हैं इस पहाड़ की गोद में एक देवी विराजमान है, माता शैलपुत्री। उनके हाथ में एक त्रिशूल है, और उनकी सवारी नंदी है। इमेजिन करिए कि आप उनसे एक एनर्जी ले रहे हैं। ये एनर्जी आपको स्ट्रेंथ दे रही है, आपको वो ताकत दे रही है जो आपको जीवन में बहुत आवश्यक है। ये शारीरिक ताकत हो सकती है, ये मानसिक ताकत हो सकती है। जो भी आपकी लाइफ में मुसीबतें आ रही हैं, आती हैं, उनसे लड़ने के लिए आपको स्ट्रेंथ मिल रही है। आपको देवी का आशीर्वाद मिल रहा है। महसूस कीजिए एक वार्मथ आपके अंदर आ रही है, आशीर्वाद ब्लेसिंग के रूप में। आपके अंदर उनकी तरफ से एक स्टेबिलिटी आ गई है। महसूस कीजिए। अपने मन में आप साइलेंटली बोल सकते हैं, मैं स्टेबल हूं, मैं ग्राउंडेड हूं, मैं अपनी जिंदगी के हर तूफान का सामना कर सकती हूँ। अब आप इमेजिन करें, उनकी रोशनी आपके मूलाधार चक्र के को लाल रंग से प्रकाशित कर रही है। आपके अंदर का हर डर डिसॉल्व हो रहा है। एक नया साहस जग रहा है। महसूस कीजिए इस एनर्जी को अपने पूरे बॉडी में। आप मजबूत हैं, स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं। आप जीवन के हर तूफान का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं, तैयार हैं। इस ब्लेसिंग को लेते रहिए अपने अंदर। शांति। आप आगे आ रहे हैं। अब आप एक शांत आश्रम में हैं।
इमेजिन करिए कि आप अपने आप को एक आश्रम में देख रहे हैं, जहां एक देवी डीप मेडिटेशन में बैठी हुई हैं। ये देवी है माता ब्रह्मचारिणी। आप उनके हाथ में देख सकते हैं एक कमंडल है, और उनकी आंखों में गहरी तपस्या की शक्ति है। उनकी एनर्जी आपको सिखाती है पेशेंस और डिवोशन को। वो सिखाती है कि पेशेंस और डिवोशन ही अल्टीमेट पावर है। उनके सफेद कपड़ों की रोशनी आपके स्वादिष्ठान चक्रा को, सेक्रल चक्रा को ऑरेंज रंग से फिल कर रही है। आपके पास माता ब्रह्मचारिणी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। महसूस करेंगे। आप अफर्म कर सकते हैं, मैं अपने गोल के प्रति समर्पित हूँ, माता ब्रह्मचारिणी की तरह। मैं पूरी तरह से डिवोटेड हूँ। पेशेंस है मुझ में बहुत ज्यादा। मैं अपने गोल्स के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूँ। मैं पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ अपनी ड्रीम लाइफ को क्रिएट कर रही हूँ। अपनी ड्रीम लाइफ को अपने सामने देखिए, जो आप जीवन में चाहते हैं, और अपने आप को वो देवी की तरह देखिए कि आप किस तरह से पूरी तरह डिवोटेड हैं, अपने गोल्स को लेके पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड हैं। माता ब्रह्मचारिणी के ब्लेसिंग्स को आप लेते रहिए। कुछ पल इन एनर्जी में बने रहिए। अब आप इमेजिन करिए कि आप एक बहुत खूबसूरत मंदिर के सामने खड़े हैं। ये बहुत प्यारा मंदिर है। एकदम आसपास सुकून भरा माहौल है। यहाँ पर आपको घंटों की आवाज सुनाई दे रही है। आप देख रहे हैं एक शक्तिशाली देवी, माता चंद्रघंटा, अपने सिंहासन पर बैठी हुई हैं। उनके माथे पर चांद का घंटा है, और उनके 10 हाथों में शस्त्र हैं। उनका गोल्डन ऑरा आपके मणिपुर चक्रा यानी सोलर प्लेक्सस को ब्राइट येलो से रोशन कर रहा है। माता आपको करेज और प्रोटेक्शन दे रही हैं। अंदर ही अंदर अफर्म करेंगे कि मैं निर्भय हूं, मैं प्रोटेक्टेड हूं। मेरे अंदर करेज का अनंत स्रोत है। इन फीलिंग्स को अपने अंदर भरिए। आप पूरी तरह से निर्भय हैं। पूरी तरह से माता आपको प्रोटेक्टेड रखे हुए हैं। आपके अंदर अनंत करेज है। आप जो चाहें अपने जीवन में कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत ज्यादा करेज है। इन ब्लेसिंग्स को अपने अंदर लेते रहिए। आप आगे बढ़ रहे हैं। आप एक कॉस्मिक यूनिवर्स में प्रवेश कर रहे हैं, जहां बीच में आप एक रोशनी के सूर्य को देख रहे हैं। ये वही सूर्य है जो माता कुष्मांडा का रूप है। उनकी मुस्कान से ही ये ब्रह्मांड बना हुआ है। उनकी ग्रीन एनर्जी आपके अनाहत चक्रा यानी हार्ट चक्रा को हील कर रही है। आपके हार्ट में जो भी पुरानी चोट थी,
वो पूरी तरह से हील हो रही है। उसे हील होते हुए आप महसूस करिए उस ग्रीन लाइट में। आपके दिल के अंदर क्रिएटिविटी और अबंडेंस खिलता जा रहा है। सारी चोट, सारी बुराइयां सब हील हो रही हैं उस ग्रीन लाइट में, महसूस कीजिए आप। अफर्म करेंगे, मैं क्रिएटर हूं, मैं अपनी रियलिटी खुद बनाती हूँ, और मैं अबंडेंस के लिए मैग्नेट हूँ। मैं निर्माता हूँ अपनी खुद की रियलिटी, अपने जीवन की। मैं अबंडेंस को अट्रैक्ट करती हूँ। माता कुष्मांडा का आशीर्वाद अपने ऊपर फील करेंगे। अब आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने आप को एक आंगन में देख रहे हैं, जहां एक माता अपने बच्चे को गोद में लिए हुए है। ये रूप है माता स्कंद माता का, और वो बच्चा कोई और नहीं, वो आप हैं। माता की ममता आपको कंपैशन और अनकंडीशनल लव से भर रही है। वो आपको भी यही सिखा रही हैं कि हर सोल के साथ आप कंपैशन और अनकंडीशनल लव का रिश्ता रखें। माता की ब्लू रोशनी आपके विशुद्ध चक्रा को यानी थ्रोट चक्रा को हील कर रही है, ताकि आप अपने आप को सभी के सामने अपनी सच्चाई को एक्सप्रेस कर सकें, वो भी बिना किसी डर के। आपके पास माता स्कंद माता का आशीर्वाद है। आप खुलकर दुनिया को स्पष्ट तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करें, बिना किसी घबराहट के। अफर्म कीजिए, मैं प्यार और करुणा हूं। मैं अपनी आवाज के जरिए दुनिया में हीलिंग लाती हूँ, अपने आप को खूबसूरती से एक्सप्रेस करती हूँ। माता स्कंद माता का आशीर्वाद लेते रहें। अब आप अपने आप को एक कुरुक्षेत्र में देख सकते हैं। वहां पर आप देख रहे हैं एक शक्तिशाली देवी माता कात्यायनी अपने शेर पर सवार हैं। उनकी तीखी आंखें और उनका शौर्य तुम्हें डिटर्मिनेशन सिखा रहा है। उनकी इंडिगो लाइट आपके आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई को एक्टिवेट कर रही है। आप भी अपने गोल्स के प्रति एकदम फोकस्ड और डिटरमाइंड हैं। जो भी शत्रु आपके जीवन में आते हैं, उन नेगेटिव इमोशंस के रूप में, भय, चिंता, घबराहट के रूप में, आप अपने डिटर्मिनेशन पावर से उन्हें सब हरा देते हैं। इस बैटल में जीत जाइए। महसूस करिए कि आपके भी हाथ में एक तलवार है। उन सारी बुराइयों को आप हरा दीजिए, पूरी तरह से हरा दीजिए। वो सारे शत्रु, वो सारे नेगेटिव इमोशन जो आपको आपको हर्ट करते हैं कहीं ना कहीं, वो सारी बुराइयां, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, उन सारे शत्रुओं को हरा दीजिए। आप विजयी हैं। माता कात्यायनी का आशीर्वाद आपके साथ है। आप पूरी तरह से डिटरमाइंड हैं। मेरे साथ अफर्म करेंगे, मैं अपने सपनों के प्रति कमिटेड हूं। मैं अपने गोल्स को पूरे विल पावर से पूरा करती हूँ। आगे बढ़ेंगे। आप एक अंधेरी रात में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आपके सामने माता काल रात्रि देवी हैं। उनका रूप भयंकर है, लेकिन उनकी एनर्जी आपको अंधेरों से मुक्त करती है।
उनकी डार्क एनर्जी आपके अंदर के फियर और नेगेटिविटी को बर्न कर रही है। महसूस कर रहे हैं, करिए कि उनकी ब्लेसिंग से आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारा फियर खत्म होता जा रहा है। आपका पूरा सिस्टम क्लेंस हो रहा है। ब्लेसिंग्स को लेते रहिए माता से। मेरे साथ अफर्म करेंगे कि मैं अपने सभी फियर्स को रिलीज करती हूँ। मैं फियरलेस हूँ। मैं खुद डिवाइन पावर हूँ। माता काल रात्रि से ब्लेसिंग्स लेते रहिए और अपने अंदर फियरलेसनेस को जगाइए, अपनी इनर पावर को जगाइए। आप हर प्रकार के डर से मुक्त हैं। आप आगे बढ़ते हैं। आपको वो सुबह दिखाई दे रही है जो रात्रि के बाद होती है। खूबसूरत सी सुबह। सुबह के प्रकाश में एक कोमल रूप को आप देख रहे हैं। ये रूप है माता गौरी का, महागौरी का। आप उन्हें सफेद कपड़ों में एकदम शांत और पवित्र देख रहे हैं। उनकी एनर्जी आपके अंदर प्योरिटी को जगाती है। उनकी वाइट लाइट आपके पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाई और रिन्यू कर रही है। आपके अंदर एक नई शांति और सुकून आ रहा है। आप प्योरिटी और रिन्यूअल को महसूस कर रहे हैं। मेरे साथ अफर्म करेंगे, मैं शुद्ध हूं। मैं डिवाइन हूं। मैं अपने अंदर नई रोशनी को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं शुद्ध हूँ। मैं डिवाइन हूँ। मैं अपने अंदर एक नई रोशनी को एक्सेप्ट करती हूँ। उस रोशनी में मैं खुद चमक रही हूँ। मैं शुद्ध हूँ। मैं डिवाइन हूँ। माता से ब्लेसिंग्स लेते रहिए। अब आप आगे बढ़ते हैं। अब आप एक लोटस के फूल में बैठी हुई माता सिद्धिदात्री को देख रहे हैं। उनका ऑरा गोल्डन और वायलेट कलर का है। उनकी एनर्जी तुम्हें सिद्धि देती है। जो तुम चाहो तुम्हें मिलता है। उनका आशीष तुम्हारे क्राउन चक्रा को ओपन कर रहा है और तुम यूनिवर्सल एनर्जी के साथ मर्ज हो रहे हो। आपका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। आप डिवाइन कंप्लीशन और मैनिफेस्टेशन को एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ अफर्म करेंगे, मैं अपने सपने मैनिफेस्ट करती हूँ। मैं डिवाइन के साथ एक हूँ। सब कुछ पॉसिबल है। जो मैं चाहती हूँ वो सब कुछ पॉसिबल है। माता से ब्लेसिंग्स लेते रहिए। अब आपका शरीर देवी के 9 रूपों की एनर्जी से रोशन हो चुका है। अब आप खुद एक चमकते हुए दीपक की तरह हैं, जो खुद के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए रोशनी फैला रहा है। आपकी हार्ट बीट और देवी की शक्ति एक हो गई है। आपकी सांसें कॉस्मिक रिदम में एक हो गई हैं। अब अपने दोनों हाथों को आप अपने हार्ट पर रखेंगे और दिल से शुक्रिया करेंगे, धन्यवाद करेंगे देवी जी का, इस जर्नी के लिए, इस हीलिंग के लिए। आज आप अपना संकल्प सेट कर रहे हैं, मैं इस नवरात्रि अपने अंदर
नौ रूपों को जगाती हूँ। मैं हीलिंग, अबंडेंस, स्ट्रेंथ और लव को अपनी जिंदगी में इनवाइट करती हूँ। अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। अपने पैरों को, हाथों को, शरीर को महसूस कीजिए। और जब आप रेडी हो तो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आज आप नए रूप में जन्म ले चुके हैं। इस नए रूप को धन्यवाद करिए और अपनी लाइफ को एलिवेट करिए। इस खूबसूरत से अवसर का फायदा उठाएं जो आपको ईश्वर ने प्रदान किए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।